सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीट 2026 वालों के लिए बहुत ही अर्जेंट महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। आपका जो फीस रिफंड है उसको लेके और जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है उसको लेके अपडेट फाइनल आ चुका है यहाँ पे। और आपके लिए अब नया क्या रहने वाला है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपका पैसा अगर आपके खाते में नहीं आया है तो कब तक आएगा, अगर नहीं आया है तो क्या करना होगा, उसी का पहला अपडेट है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा अपडेट हम इसके बाद देखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या इन्होंने बोला है। नीट यूजी री एग्जाम फीस रिफंड 2026, क्या आपके खाते में अभी तक नहीं आया रिफंड? जाने कहाँ हुई ये मिस्टेक। कुछ विद्यार्थी है जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, जबकि उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, बैंक का डिटेल भर दिया है, फिर भी पैसा खाते में क्यों नहीं आया। कुछ विद्यार्थी होंगे जिनके खाते में तो आ गया होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं आया। तो कहाँ पे मिस्टेक हो गई और अब किस प्रकार आप सुधार कर सकते हो। देखो, छोटी मोटी गलतियां आप कर सकते हो। जो एनटीए ने आपसे बैंक का डिटेल मांगा था, हो सकता है आपने उसमें गलती कर दी हो, इसलिए आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया हो, रिफंड आपको नहीं मिला हो। तो उसका क्या है और कैसे आपको सुधार करना है देखते हैं। और देखो, अंतिम मौका आज है। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है फीस रिफंड का तो कर दो, कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगा, ये आज लास्ट डेट है। इसके बाद बैंक का डिटेल भरना बंद हो जाएगा। अगर आपने भर दिया है तो क्या सावधानी आपको बरतनी है वो विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, नीट यूजी 2026 फीस रिफंड प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 27 मई रात्रि 11-12 मान लो, आप तो है ना 12 मान लो बजे तक ऑफिशियल पोर्टल पर अपनी बैंक डिटेल सबमिट कर सकते हैं। जाने आसान स्टेप। नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने उन उम्मीदवारों के लिए फीस रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो इसके दायरे में आते हैं। हाँ, दायरे में आना जरूरी है। देखो, जिनका अकाउंट से पहले पेमेंट हो गया उनका तो कोई दिक्कत नहीं, उसी में आ जाएगा। एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे आपके पास समय बहुत कम है। फीस वापस पाने के लिए उम्मीदवारों को 27 मई 2026 की रात्रि 12 बजे से पहले बैंक का डिटेल सबमिट करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी है और बैंक खाता धारक का नाम, ठीक है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, ये देखिए ये आपका रहने वाला है। और नीट यूजी री एग्जाम फीस रिफंड 2026 रिफंड के लिए अप्लाई करने का आसान तरीका, ये पूरा ओपन हो चुका है। इस प्रकार से आपको फिलअप करना है और ये डिटेल आपको भरना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा मामला ये भी चल रहा है अभी। पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र एनटीए, सीबीआई और इसरो प्रमुख समिति को नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है मामला कि पहले ही पेपर लीक हो चुका है, तो अभी तक एनटीए ने सबक क्यों नहीं सीखा। पहले की तरह ऑफलाइन करवा रहा है, पहले की तरह ही वो तो सारा काम करवा रहा है। मान लो इस बार भी पेपर लीक हो गया तो क्या करोगे फिर आप? क्या गारंटी कि पेपर लीक नहीं होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है एनटीए से, है ना। फीस रिफंड तो हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ आपको नहीं करना, आपका बस डिटेल आपको चेक कर लेना है ना। हाँ, फॉर्म तो अवश्य भरना होगा, कैसे भरना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पैसों की चिंता बड़ी हो रही है प्रिय विद्यार्थियों को। सर हमारे लिए तो 1 रुपया भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है, आपकी मेहनत का, खून पसीने का पैसा है। तो आप एक काम करो, ये फॉर्म भर दो यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आ चुका है, पब्लिक नोटिस भी आ चुका है और यहाँ पे लिंक एक्टिवेट भी है फीस रिफंड का। जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला डाल दो यहाँ पे, ये विंडो ओपन है। ये आज बंद हो जाएगा, नहीं तो बस आपको तो कुछ नहीं करना, आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और एक कैप्चर डाल के ओपन कर लेना है और बैंक का आपका डिटेल आपको भर देना है जिस खाते में आप रिफंड पाना चाहते हो। इतना सा काम आपको करना है, सही तरीके से करना है, 2-3 बार चेक कर लेना, सबमिट कर देना, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके खाते में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अभी तो रीनीट का एग्जाम भी देना है। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर अभी तो एग्जाम भी देना है अपन लोगों को रीनीट का, और उसमें सिलेक्शन भी पाना है, एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी पाना है। तो हमको क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक काम करना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ना,
तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 10 अंकों का आपका मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी आएगा 4 अंकों का, वो डालना, ये खुल जाएगा। खुलते ही ये कोर्स आपको दिखेगा, नीट कोर्स लाइव क्रैश कोर्स, है ना। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करके आपका कोर्स चालू हो जाएगा और आपका रीनीट क्रैक हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बने थे और कुछ विद्यार्थी ये बोल रहे थे सर पेपर लीक में आपका हाथ तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस से क्वेश्चन बनेंगे, इस बार जो रीनीट है उसमें भी बनेंगे। तो आप आराम से क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाय नाउ पे क्लिक करके तैयारी का बंदोबस्त भी हो गया, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ओपन कर लेते हैं आपका ये वाला, ठीक है, ये रहा फीस रिफंड, ये तरीका आपको अपनाना है। अब यहाँ पे दूसरा मैटर क्या है, दूसरा मैटर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का केंद्र एनटीए, सीबीआई और इसरो को प्रमुख समिति को नोटिस, ठीक है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2020 पेपर लीक मामले में एनटीए पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि एजेंसी ने पिछली घटनाओं से सबक नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा है और सुधार पर यहाँ पे हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अगला आप यहाँ पे देख सकते हो, नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एजेंसी ने पिछले साल सामने आए पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं लिया है और सबक लेना चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराध्य की पीठ ने एनटीए को निर्देश दिया है कि वह 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों और सिफारिशों पर अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत हलफनामा गुरुवार तक दाखिल करे। अदालत ने कहा है कि पिछले भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनटीए को बदलने की मांग, ठीक है। यह मामला फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। संगठन ने मांग की है कि नीट यूजी जैसी बड़ी परीक्षा कराने के लिए मौजूदा व्यवस्था की जगह एक मौजूद यहाँ पे संस्था बनाई जाए। देखो जो अभी व्यवस्था है ना, उसकी जगह एक संस्था, कमेटी वगैरह बनाई जाए ताकि पेपर लीक ना हो। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डर है प्रिय विद्यार्थियों को भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी है कि एनटीए दोबारा पेपर लीक ना कर दे। क्योंकि लीक करने वाले तो अपना दिमाग लगा लगा के कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे पेपर को। अगर ऑनलाइन होता ना नहीं निकाल पाते, लेकिन इस बार भी ऑफलाइन हो रहा है, डर ये सता रहा है सुप्रीम कोर्ट को। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। याचिका में कहा गया है कि बार बार पेपर लीक की घटना 22-23 लाख से अधिक छात्रों के अधिकारों पर सीधा हमला करती है। बिल्कुल सही बात है, 23 लाख विद्यार्थी अपना पैसा और मेहनत लगाते हैं। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी है जो 4-4 साल तक नीट की तैयारी करते हैं ना, फिर जाके वो एग्जाम देते हैं और उम्मीद होती है कि इस बार तो हो जाएगा। जब वो 4 साल की उम्मीद टूटती है ना, कितना दर्द होता है वही जानते हैं, उनका दिल जानता है, क्योंकि मेहनत उन्होंने की है। तो कोई भी सपना टूटता है, 4 साल की मेहनत टूटती है तो दुख बड़ा होता है। और इसीलिए नीट जेई में जो सुसाइड के केसेज है वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना, यही कारण है। अगला यहाँ पे भी आप देख लेना, लेकिन ये कदम आप मत उठाना। ये नीट का पेपर आपकी ज़िंदगी से बड़ा तो नहीं है ना। क्या आपके ज़िंदगी की कीमत बस ये नीट का पेपर है ना? आप कुछ भी कर सकते हो, आप इंसान हो, कुछ भी कर सकते हो। सुसाइड के बारे में सोचना मत। अगला, संगठन ने यह भी मांग की है कि नई संस्था बनने तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाए। ये लो, मतलब अब ध्यान सुप्रीम कोर्ट का है, पूरा सुप्रीम कोर्ट का, है ना। तो एक हाई लेवल की कमेटी बनाई जाएगी। इसमें एक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, इसमें एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और फॉरेंसिक वैज्ञानिक को शामिल करने का सुझाव यहाँ पे दिया गया। तो ये हाँ, वैज्ञानिक, फॉरेंसिक वैज्ञानिक को, तो वैज्ञानिक दिमाग लगाएंगे अब, ताकि नीट पेपर लीक को रोका जाए। और अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ इस बार ये रीनीट हो रहा है आपका अच्छे से हो जाए, क्योंकि अगले साल से तो फिर ऑनलाइन होने लग जाएगा, उसमें डर खत्म हो जाएगा। फिर अगले साल से तो यहाँ पे खुद एनटीए ऑनलाइन करवा रहा है, यहाँ पे पेपर लीक से परेशान होके, है ना। तो वो वाली बात यहाँ पे बोली गई है। तो ये दूसरा अपडेट भी काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
कि सुप्रीम कोर्ट पूरा एक हाई लेवल की कमेटी गठित कर रहा है ताकि पेपर लीक होने से बचा जा सके। और दूसरा, पेमेंट का मैंने आपको बता दिया, अगर आपको रिफंड पाना है तो आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और अगर आपके खाते में पैसा आ गया तो कमेंट करके बताना, नहीं आया है, किन किन के खाते में नहीं आया है आप कमेंट करके बता सकते हो। और कोई डाउट है इस रिफंड के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ये चैनल पूरा नीट वालों का है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे प्रेस करके रख सकते हो ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिले।